हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो वंस अगेन सबा के जो जमशेदपुर वाला व्लॉग है जिसमें वो जमशेदपुर का स्टे एक्सटेंड कर रही है, उसके बारे में रिव्यू करते हैं। तो सनी बोलता है कि ये हमारा थर्ड होटल है, होटल चेंज कर रहे हैं। पहली बात तो जब शादी हो गई है, वलीमा हो गया, सारे फंक्शंस हो गए, आप वापस क्यों नहीं आ रहे हो? आपके यहाँ सबा की कजन की शादी हुई है महोदा में, तो सबा को उस शादी में नहीं जाना, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलना कि वो जमशेदपुर में टिकी हुई है क्योंकि वहां इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है ना। आज तक तो इतना मिला ही नहीं था, न मोहदा में मिला न मीरा रोड में। मीरा रोड की गलियों में तो घूमती रहती थी कब से, मोहदा में जाती है कोई नहीं पूछता इसको। तो यहाँ पे तो इतना प्यार इतनी इज्जत मिल रही है, तो आने का मन ही नहीं कर रहा है, तो हमने 2 दिन एक्सटेंड कर लिया। असली रीजन हम नहीं बता सकते कि असली रीजन क्या है, कि होटल वालों ने हमें फ्री में स्टे दिया है। एक होटल वालों ने हमारी फैन फॉलोइंग देख के, क्योंकि जमशेदपुर जैसी छोटी जगह पे कोई आता नहीं है और हम आए हैं, तो इतनी फैन फॉलोइंग और हमारी देखी है लोगों ने, तो हमें 2 दिन का स्टे मिल गया। हमें 2-3 होटलों से खाना पीने का इनविटेशन आ गए हैं, तो हमने सोचा वहाँ करेंगे भी क्या, हमें जाके भी कौन सा करना है, कुछ ब्लॉग ही तो बनाना है, तो यही बना लेते हैं। तो हम इसलिए रुक गए हैं। तो ये देखिए, मैडम जी निकली हैं अपना पूरा हीरोइन वीरोइन बन के। नहीं, हिजाब का मतलब ये होता है कि आगे से कवर करो, और मैं वेस्टर्न वेयर के ऊपर कभी हिजाब नहीं पहनूंगी। मैडम, इससे ज्यादा वेस्टर्न वेयर तो आप पहन भी नहीं सकते। जो आपका बेडॉल शरीर है ना, उस पे तो आप इससे ज्यादा वेस्टर्न वेयर नहीं पहन पाएंगी। तो आपके लिए, आप जैसे हालत के लिए ये वेस्टर्न वेयर ही होता है। और आप यहाँ पे आके अपने ससुराल वालों में इतना मॉडर्न बन रही हैं, और वहां पे तो आप क्या सूट वूट पहन के घूम रही होती है। जब झलक पे गई थी तो इतना लबादेदार सूट पहन के पहुंच गई थी, तो यहाँ पे इतनी मॉडर्न क्यों बन रही है? यहाँ पे भी सूट दुपट्टा और पजामा पहन के घूमी है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, फिर मुझे घबराहट होने लगेगी। ये सब बातें याद मत दिलाओ, मुझे घबराहट हो जाती, मैं घबराहट का नाटक कर दूंगी, फिर सनी डर जाएगा। मुझे सनी को डराना आता है। सनी डर जाएगा कि मैं घबराहट का नाटक करूंगी, 2-4 दिन ब्लॉग नहीं आए तो फिर पैसे कैसे आएंगे। उसे पता नहीं मैं सिर्फ नाटक करती हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं है मुझे। मुझे क्या होएगा, मैं दूसरों को घबराहट दे सकती हूँ, मुझे क्या होना है, मुझे क्या घबराहट होगी। फिर ये जाते हैं अपने फैन फॉलोइंग दिखाने। ये जहां भी जा रहे हैं बस पूरे टाइम यही कैप्चर करते जा रहे हैं। देखिए कैसे लोग पागलों की तरह हमारी फोटो लेने के लिए तैयार हैं, कैसे हमारे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए तैयार हैं। तो इसमें से, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कि आधे लोग अपना यूट्यूब चैनल चला रहे होते हैं, या कुछ इनका छोटा मोटा बिजनेस होता है जो इंस्टाग्राम पेज से ये चला रहे होते हैं। तो इंस्टाग्राम पेज की ये अपनी क्या बोलते हैं उसको, एंडोर्समेंट कराने के लिए आते हैं, और वहां जाके बोलते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम ले दीजिए, या मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ले दीजिए, ताकि आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है तो हमारे पास भी 2-4 फॉलोवर्स तो बढ़ जाए, आ जाए आपके यहाँ से, आपके ब्लॉग्स को देखकर। तो ये इनका पर्पस होता है। किसी को ऐसा नहीं कि सबा इब्राहिम से बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत है और उसकी शक्ल देखने के लिए मरे जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द क्राउड ऐसा नहीं था, जो अपने पर्पस के लिए आए थे बेसिकली वो लोग। ऐसा नहीं था कि इसकी प्यार में आए हैं। यहाँ पे एक और चीज देखिए, जैसे ये देखिए, ये जो लड़की आई है इसने ग्लव्स भी काले रंग के पहने हुए हैं, और प्रॉपर तरीके से नकाब वगैरह, हिजाब और नकाब सब लिया हुआ है, सिर्फ आईज ओपन है। तरीके से देखा जाए तो जिसको बोलते हैं असली हिजाब। तो ये मैडम जी जब सभा मैडम लेके दुपट्टा काला लेके चल पड़ती है और अपना मॉडर्न आउटफिट पे, इसको नहीं कहते हिजाब। इन लोगों को मतलब पता नहीं क्यों अपना वो बना रखा है आइडल, कि यही हमारी देवी हैं, इन्हीं के थ्रू हमारा उद्धार होगा। लेकिन जो भी है, अगर आपकी आंखें खुलती नहीं है तो खोलिए, थोड़ा देखिए आसपास, थोड़े इनके रंग पहचानिए, और देखिए इनकी मकारियां, कि कैसे आप जैसे लोगों को बेवकूफ बना के ये इतना पैसा बना रहे हैं। कि जमशेदपुर में ये 8-9 दिन से पड़े होंगे, और 8-9 दिन में क्या कर रहे हैं, खाना पीना पार्टी, किसी भी शॉप पे जाके कुछ भी कपड़ा खरीद रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे कि कितना महंगा होगा, क्योंकि परवाह ही नहीं है। और बड़े बड़े होटलों में 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को डिनर करा रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में ठहर रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं। और मतलब होटल में भी 2 कमरे ले लेते हैं, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरे, जितने मर्जी ले लेते हैं, होटल बदल लेते हैं, अच्छे से अच्छे होटलों में रह रहे हैं। तो ये सब पैसा आ कहाँ से रहा है? सिर्फ आप जैसे लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा इनके पास जा रहा है। और जब आप अपना टाइम लगा के, आपका टाइम और आपका पैसा इनके पास जा रहा है। जब अपना टाइम लगा के 15 मिनट का ब्लॉग देखते हैं, और अपना पैसे लगा के अपना, जब व्लॉग जो इंटरनेट का पैकेज वगैरह आप लेते हैं, तो वो जो आप देखते हैं ना, वो इनके पास जाता है, और इससे ये अपनी अय्याशी भरी जिंदगी जीते हैं। तो चलिए, जब ये थर्ड होटल में आते हैं, सामने देखते हैं, हाँ, टाटा स्टील।
मुझे नहीं लगता था कि वो टाटा स्टील है, आप लोग बता देना अगर टाटा स्टील मुझे ऐसी लगता है कि वो कोई और कंपनी होगी या कोई फैक्ट्री होगी, वो मुझे नहीं लगता कि वो टाटा स्टील है, क्योंकि स्टील प्लांट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और मैंने देखे हुए हैं एक आध। तो मुझे पता है कि वो ऐसे तो नहीं दिखते और काफी थोड़ा सा दूर होते हैं, एकदम होटल के सामने तो नहीं होंगे। बट अगेन जमशेदपुर में गई नहीं हूँ, तो मुझे प्लीज बता देना कि वही टाटा स्टील था क्या। फिर ये लोग क्या करते हैं कि उसके बाद ये अपना कहते हैं कि हम लोग, दूल्हे राजा ने कहा है कि एक्सटेंशन कर लो 2 दिन का, तो हम कहेंगे भैया दूल्हे राजा अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वो हनीमून पे जाएंगे, या तुम्हें कहेंगे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तुम्हें नहीं कहेंगे, ये तुम्हारी ही चुल थी कि भैया 2 दिन का होटल मिल गया और सब लोग बोल रहे थे कि तुमने जमशेदपुर में दिखाया क्या है, शादी और अपना अपना फेस और अपना तैयार होना और अपना शॉपिंग दिखाई है, ये दिखाया है, इसलिए तुमने सोचा कि 2-3 दिन जमशेदपुर घूम के कुछ दिखा तो दे, ताकि हमारा व्लॉग भी बन जाएगा और फिर लोग बोलेंगे भी नहीं। इसलिए इन्होंने 2 दिन एक्सटेंड किया। दूल्हे राजा तो जबरदस्ती इन्होंने ड्रैग करे हैं, और दूल्हे राजा भी सोच रहे होंगे चलो ब्लॉग में आ जाएंगे, थोड़ा टाइम पास ही हो जाएगा, बाद में हनीमून पे तो कभी भी जा ही सकते हैं। और ये देखिए इसको, ये हाथ में गजरा पहनने का तो पता नहीं क्या ही शौक है। ये पता नहीं कितनी पार्टी में, कितने इवेंट पे, जो भी इसके इवेंट होते हैं ना, जैसे एनिवर्सरी होगी या कोई बर्थडे वर्डे होगा किसी का, सन्नी का होगा, खुद का होगा, ये हाथ में ऐसे गजरे बांध के बैठ जाती है, ऐसे मासूम कली बन के, कि या तो इसको गजरे मुजरे वाली बनना है, या ऐसे मासूम कली, पता नहीं इसकी दिमाग में क्या लगता है कि इसको ऐसे हाथ में गजरे पहन के कौन सी फीलिंग आती है हमें नहीं पता। लेकिन ये, और फिर कार में जो भर भर के भीड़ आ रही है, अंदर मुंडे निकाल निकाल के लोग, खिड़की में से, एक खिड़की में 10-10 चेहरे घुसा घुसा के इसकी कार में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। भैया ऐसा लग रहा है जैसे भैया मोदी जी निकले हो भैया, जो होते हैं ना एकदम बड़े बड़े नेता। तो इतनी भीड़ तब होती है वहां पे लोगों को, कि देखने की, उनको छूने की, इसको देखने के लिए। भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या, कौन सा क्राउड है, ऐसा कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, उनको दुनिया की नॉलेज ही नहीं है कि क्यों इसको छूने के लिए या इसको देखने के लिए भी कोई आ रहा है। तो वहां पे ये ऐसे मतलब जाती है, और पूरे टाइम अपना फैन मीट दिखाती रहती है कि लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं मैं सेल्फी खींच रही हूँ, लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं मैं सेल्फी खींच रही हूँ। और उनको बोलती है भाई झलक में है, उनके लिए वोट करना। भाई क्यों वोट करेंगे वो, जो वो झलक देखते होंगे तभी तो वोट करेंगे, और झलक देखने के बाद तो कोई तुम्हारे भाई को वोट करेगा भी नहीं। झलक में जो भी है डिजर्विंग कैंडिडेट्स, जो भी अच्छा डांस करते थे, वो सब तो निकल चुके हैं। झलक में तो वहां पे बिरयानी का वो चल रहा है, जो बिरयानी आपकी मैडम ले जाती है भाभी, और वहां पे उस बेस पे शोएब को नंबर मिलते जा रहे हैं, शोएब को नंबर, बिरयानी प्लस ये जो वोटिंग होती है ना, जिस तरह से आप को देखने लोग आ रहे हैं, तो मैं समझ चुकी हूँ कि अब आपके फॉलोवर 3.5 मिलियन कैसे बने। क्योंकि जो क्राउड देखने आ रहा है ना, उससे समझ आता है कि लोग कितने भोले मासूम हैं, जो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। और फिर ये जो है, सनी के नाना नानी के घर जाते हैं, तो वहां पे दिखाते हैं, बोलती है सनी ये कौन है, मतलब क्या बोलूं मैं, सनी बोलते हैं मेरे नाना है, तो मैं नाना बोलूं या कि भैया तो चाचा बोल ले। या हो सकता है तो भैया तुम्हारी शादी कुछ मतलब कोई रिश्तेदार लगता हो सनी पहले का तुम्हारा, तो हो सकता है कोई और नाता बनता हो तुम्हारा। बट नाना, हस्बैंड के नाना को तुम क्या बोलोगे, कितना बेकार क्वेश्चन है। नाना ही बोलोगे ना। फिर ऐसे धीमी धीमी आवाज में बोलती है नाना है नानी है, जैसे होता है ना कि भाई मैं सॉफ्टली बोलूंगी तो थोड़ी एजुकेटेड लगूंगी। कोई एजुकेशन से इसका लेना देना है नहीं। और हाँ, एजुकेशन एजुकेशन से याद आया, ये वहां जाती है कि बबली के चाचा का कोई प्ले स्कूल है, वहां जाएंगे। वो प्ले स्कूल का जो मैंने वो क्लिप लिया, मतलब जो उसका बोर्ड सा टंगा हुआ था, लिटरली ऐसा लगा था जेल में बच्चे बंद हैं। और नीचे वो छोटा सा वो जो उन्होंने बैनर सा टांगा हुआ था, उस पे लिखा था सैटरडे संडे क्लासेस ओपन फॉर स्विमिंग, नॉट स्विमिंग, सिंगिंग, डांसिंग और ये सब। तो मतलब वो एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ कराते थे, और छोटे बच्चों का प्ले स्कूल है। तो वो टीचर ने इसको 4-5 लाइन की स्पीच दी होगी कि भैया ऐसा बोल दो। तो खड़ी होके बोल रही है प्ले स्कूल है, ये है वो है, अच्छा होता है, बच्चों को ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कराते हैं, ये वो। उसके बाद टीचर को समझ आ गया इसके बस का बोलना नहीं है, और टीचर ने बोलना शुरू किया था, ऐसे मुंह बना के देख रही है अच्छा ये सब बोलना था। तो एजुकेशन से तो भैया इसका लेना देना दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। फिर भी इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ काम करवाते रहेंगे, कुछ ओपनिंग करवा दीजिए, वहाँ वहाँ इसको एक अवार्ड सा पकड़ा दिया। मतलब पता नहीं क्या करते हैं इनको, कुछ समझ भी आता है कि किसको बुला रहे हैं, वो उस बंदे को उस फील्ड में कोई अचीवमेंट है भी या नहीं। इसको सिर्फ ये है कि इसने ब्लॉगिंग की है पूरी लाइफ,
और अपनी भाभी के दम पे ये व्लॉगिंग में निकली है। अगर कोई अपने स्किल पे निकला ना, भैया तुम्हें कुछ कुकिंग शुकिंग आती है, कुछ गाना आता है, डांस आता है, कुछ अपना पेंटिंग आती है, ड्राइंग आती है, कुछ सिलाई आती है, या कुछ भी मतलब ऐसे गार्डनिंग करते हो, या कोई भी स्किल जिस जो तुम करते हो, इसको तो एक स्किल नहीं आती है, ये तो सिर्फ भाभी के दम पे निकली है, तो इसको किस चीज के लिए बुलाया जाता है, और किस चीज के लिए इनको ओपनिंग सेरेमनीज में इनवाइट किया जाता है। फिर मैडम जी जाती है गोलगप्पे खाने। ओ भगवान, वो हाथ से जैसे गोलगप्पे बना रहा था, भगवान मैं तो मतलब देख लूं ना तो ना खा पाऊं, बिना देखे तो चलो भाई ठीक है कि तुम्हें पता ही नहीं कि पीछे से क्या हुआ, लेकिन देखने के बाद तो नहीं खाए जाएंगे। मैं यार क्लिप लगाती हूँ, आप जरूर देखना कि आप बताइए क्या आप खा पाओगे ये देखने के बाद। ये उस बंदे ने चटनी मुट्ठी में भर के सारे गोलगप्पों के पत्तल, जो पान पान के पत्ते टाइप रखे हैं, उस पे ऐसे ऐसे निचोड़ रहा था। मतलब इतना गंदा नाखून और इतने हाथ से उसने ऐसे करके निचोड़ दिया। तो मैं तो वही बिल्कुल नहीं खा सकती, देखने के बाद मैं बिल्कुल भी ये चीज नहीं खा सकती। और सबा मैडम खा रही है, कहती है हाँ मेरी नीयत लग गई है, मुझे खाना है। उसके बाद ये एक होटल में जाते हैं, दूसरे होटल में जाते हैं, वहां खाना खाते हैं, फिर चाय पीने जाते हैं। मतलब ये सारा इनका फ्री का चल रहा था। होटल में चाय, फिर कहीं की आइसक्रीम खा रहे हैं, कहीं की चाय खा रहे हैं, कहीं की बबली के पूरे खानदान के साथ होटल में चले गए, फिर अपने खानदान के साथ होटल में चले गए। तो ये जो होटलों का था ना अरेंजमेंट सारा, इन्होंने अच्छे से लूट मारा। फिर अब लास्ट में जाके इन्हें क्या करना है कि अब कुछ तो दिखाए भाई, जमशेदपुर का होटल और खाना पीना तो ये पिछले 2 साल से दिखा ही रहे हैं। तो वह कहाँ गए, अम्यूजमेंट पार्क, रात को वो भी। तो जनरली दिन में जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क, बट ये रात को पहुंचे हैं। और वहां पर भी सब लोग, ये लोग अपना व्लॉगिंग करने में लगे हुए हैं। ये देखिए सब लोग, ये अपने रिमोट फोन पे लगा हुआ है, वो बंदा अपने फोन पे लगा हुआ है। और ये 7-8 जने जो अम्यूजमेंट पार्क गए हैं, इन्होंने करा क्या है, ये देखिए यहाँ रोलर कोस्टर राइड पे घबराहट का नाटक करते हुए। भाई इतनी छोटी बच्चों वाली रोलर कोस्टर राइड थी, और कोई किसी को घबराहट नहीं हो रही थी, पूरी जितने भी जनता बैठी थी, बट यहाँ पे तो मरे जा रही है ये बंदी कि भैया पता नहीं क्या हार्ट अटैक आ रहा है। अच्छा ये चीज मुझे समझ नहीं आई, ये ऐसी कौन सी रोलर कोस्टर राइड थी जिसमें इतने नीचे ये सरिये लगे हुए हैं। अगर कोई टॉल बंदा बैठता है या कोई सरदार जी बैठता है जिसकी पगड़ी वगड़ी हो, तो वो तो बंदा बिल्कुल अटक ही जाएगा, और कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है सीवियर। तो ये ऐसा कौन सा इनका अम्यूजमेंट पार्क है जिसमें जिसमें इतने नीचे सरिये हैं और ये लोग सर झुका के वहां से निकलना पड़ रहा है। उसके बाद ये लोग जाते हैं बोटिंग के लिए। बोटिंग में तो वही तुम्हें एकदम ऐसे नॉर्मल सी बोट है, इसमें तो पैडलिंग करनी पड़ेगी। थोड़ी सी पैडलिंग करके उसमें मैडम हंसे जा रही है, हंसे जा रही है, पता नहीं कितना ही मजा आ रहा है। और सनी ने तो भैया आके बोल दिया कि हमसे नहीं हो पाएगी, वो हमारा तो कलेजा बाहर निकलने को आ गया, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। उससे मेहनत होती नहीं है, सारे दिन खाता है पीता है घूमता है सोता है, अब कहाँ उससे मेहनत होगी। तो बोटिंग में करते करते, बोटिंग में पैडलिंग करते करते ही उसकी हालत खराब हो गई, सांस वास चढ़ गई उसके तो। और फिर ये तो बेस्ट था, एक कार चलाने वाला। वो कार चला रही है, चुन्नी उड़े जा रही है, तो एक हाथ से चुन्नी संभाल रही है, एक हाथ से कार चला रही है, टक्करे करती करती, और ऐसे हंस रही है जैसे मतलब 5 साल का बच्चा हंसता है ना, ऐसा कार वार चलवा दो उनसे कोई, तो 5-6 साल के बच्चे कितने खुश होते हैं। तो इसका हाल यही है कि ऐसे खुश हो रही है, ऐसे पता नहीं क्या है। फिर बोलेगी हमें हमें बचपन में हमें चलाने को नहीं मिले थे, हमारे पापा गरीब थे इसलिए हमें कुछ भी नहीं करने को मिला, सनी तुम्ही ने करवाया है, इसीलिए मुझे इतना मजा आ रहा है। और आपने एक और चीज देखी, आजकल सनी इस ब्लॉग में बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहा था। मतलब भैया शादी सामने वालों की हुई है, रोमांटिक आप हो जा रहे हो, और सबा तो ऐसे नई दुल्हन की तरह शर्माई हुई ऐसे सनी की बाहों में घुसे जा रही थी, जरा सी बच्चों वाली रोलर कोस्टर राइड में, कि पता नहीं क्या हो गया, क्या तूफान मेल में बैठी हो। और सनी भी एकदम पूरा दिखाया जा रहा था, क्योंकि उसे पता है पब्लिक उसको बोल रही है आजकल की ठीक से नहीं रिएक्ट करता वो। तो बड़ा सब प्यार मोहब्बत दिखा रहा था। और लास्ट में जो सबा ने नकली रोने का जो नाटक किया था, वो बिल्कुल ही नकली लग रहा था, ना उसको आंसू आ रहे थे और ना ही वो ज्यादा कुछ इमोशनल हो रही थी। तो ये सब नाटक उसका पकड़ा गया। अपनी भाभी से ही कुछ सीख लेती, वो तो अच्छी एक्टिंग कर लेती है रोने वोने की। तो इसने कुछ नहीं सीखा अपनी भाभी से, ना केक बनाना, ना नकली आंसू बहाना। तो गाइस अभी इसको कभी कभी लाइक भी और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और कमेंट भी कर दिया करो, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। चलिए, हैव अ ग्रेट डे।